भगवान जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए करता है। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राजा अपने मंत्रियों सहित जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। जंगल में शिकार करते हुए अचानक दुर्घटनावश राजा के हाथ की सबसे छोटी उंगली कट जाती है। बहुत खून बहने लगता है। कटी उंगली देख राजा अपनी किस्मत को दोष देने लगता है। राजा को विलाप करता देख मंत्री ने राजा से कहा, चिंता न करें महाराज, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। एक तो उंगली कटने का दर्द और ऊपर से मंत्री के ऐसे वचन सुनते ही राजा आग बबूला हो उठा। राजा ने बिना देरी किए मंत्री को कारावास में डाल देने का आदेश दे दिया। उनके आदेश का पालन करते हुए राजा के सैनिकों ने मंत्री को ले जाकर तुरंत कारावास में डाल दिया। कुछ दिन बाद राजा की फिर शिकार पर जाने की इच्छा हुई। इस बार राजा अपने सिपाहियों और नए मंत्री के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर चल दिए। शिकार का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछुड़ जाता है। तभी आदिवासियों का एक झुंड राजा को पकड़ लेता है। आदिवासी बेहद खुश थे कि पूर्णिमा के रात देवी माँ को राजा की बलि चढ़ेगी। राजा एक बार फिर अपनी किस्मत को कोसता हुआ उस मंत्री की बातों को याद कर सोचने लगता है कि वह मंत्री मेरे साथ होता तो मुझे इन आदिवासियों के चंगुल से छुड़ाने की बजाय यही कहता, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। जब राजा को बल के लिए तैयार किया जा रहा था तो तभी पुजारी की नज़र राजा की कटी उंगली पर जाती है। कटी उंगली देख आदिवासियों का पुजारी बोला, अरे इसकी तो उंगली कटी है, इसकी बलि स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि देवी को अंग भंग वाली बलि नहीं चढ़ाई जाती। पुजारी की बात सुनकर आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। जब राजा के प्राण बच गए तो राजा को अपने मंत्री की बात याद आई और अपनी गलती का बोध हुआ। राजा फटाफट वहाँ से अपने नगर की ओर भागा। अपने राज्य वापस पहुँचते ही कारावास में जाकर मंत्री को प्रेम पूर्वक गले लगाया। राजा ने अपने साथ घटी उस घटना को सुनाते हुए मंत्री से प्रश्न पूछा, मेरी उंगली कटी तो इससे भगवान ने मेरी जान बचाई, पर मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया तो उसमें तुम्हारा क्या भला हुआ? मंत्री मुस्कुराते हुए सहजता से बोले, महाराज, यदि मैं भी आपके साथ होता तो आपके स्थान पर मेरी बलि चढ़ चली होती। इसलिए भगवान जो भी करते हैं मनुष्य के भले के लिए ही करते हैं। कहानी की सीख, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। इसलिए बिना किसी चिंता के कर्म करते जाएं, ईश्वर को दोष न दें। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।